प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12th फिजिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं और हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। और आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। अर्थात हम बात करेंगे आज समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में और उसके व्यंजक के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो बेल आइकन है उसका भी नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। समांतर प्लेट संधारित्र। इस समांतर प्लेट संधारित्र में सबसे पहले हम चित्र देखते हैं। तो देखिए चित्र इसका किस प्रकार बनाया जाता है। इसमें धातु की दो वृत्ताकार या आयताकार प्लेटें होती हैं और उन दोनों प्लेटों को कुछ दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी जाती है। तो देखिएगा ये दो धातु की वृत्ताकार या आयताकार प्लेटें हैं, दोनों एक दूसरे से d दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी गई है। और यहाँ हम मान लेते हैं कि ये प्लेट A है और ये प्लेट B है। यदि प्लेट A को धन आवेशित किया जाता है, यानी कि हम प्लेट A को धन आवेश दे रहे हैं, तथा प्लेट B को हम पृथ्वीकृत कर देते हैं, यानी कि प्लेट B का संबंध हम पृथ्वीकृत कर देते हैं। तो प्लेट B पे जितना भी आवेश उत्पन्न होगा वो सारा पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। ठीक है जी, हमने यहाँ प्लेट B को पृथ्वीकृत कर दिया है। तथा इस पूरे सिस्टम की विद्युत धारिता बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों के मध्य में पराविद्युतांक माध्यम के रख दिया जाता है, यानी कि इस दोनों प्लेटों के मध्य के माध्यम को कोई पराविद्युतांक रख दिया जाता है, जिससे इस सिस्टम की विद्युत धारिता बढ़ जाती है। अब पराविद्युतांक जो होता है, मान लेते हैं हम जैसे मोम, अभ्रक, कागज आदि दोनों प्लेटों के बीच में रख देते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर पूरा चित्र कंप्लीट कर दिया है। और अब हम जो रिप्रेजेंट किया है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले रचना की, जो हमने अभी बताया उसकी रचना, मतलब कि हमने चित्र की रचना कैसे की है। तो देखिएगा, तो इसकी रचना देखिएगा। इसमें धातु की दो वृत्ताकार या आयताकार प्लेटें होती हैं। तो देखिए ये दोनों धातु की प्लेटें हैं जो वृत्ताकार या आयताकार है। आगे लिखा है इन दोनों प्लेटों को d दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। इन दोनों प्लेटों को d दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाता है, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर है। आगे लिखा है जिसमें प्लेट A को धनावेशित दिया जाता है तथा प्लेट B को पृथ्वीकृत किया जाता है, यानी कि हम क्या करते हैं, प्लेट A को धनावेशित देते हैं और प्लेट B को हम क्या कर देते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं। और तथा इसकी विद्युत धारिता बढ़ाने के लिए, ठीक है, विद्युत धारिता बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों के मध्य कोई पराविद्युत माध्यम के रखा जाता है, यानी कि इस पूरे सिस्टम की विद्युत धारिता बढ़ाने के लिए एक के माध्यम का कोई भी पराविद्युतांक रख दिया जाता है। जब हम के माध्यम का पराविद्युतांक रखते हैं तो दोनों प्लेटों के मध्य तो इसकी विद्युत धारिता का मान बढ़ जाता है। अब विद्युत धारिता मान जैसे मोम, अभ्रक, कागज आदि ये होते हैं के पराविद्युत माध्यम। अब हम बात करेंगे धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, धारिता के लिए व्यंजक, जो हमारा क्वेश्चन था। धारिता के लिए व्यंजक की हम बात करेंगे। तो हमने इसमें लिखा है कि माना प्लेट A को प्लस Q आवेश दिया जाता है। अर्थात हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये प्लेट A है और इस प्लेट A को हम प्लस Q आवेश
देते हैं। अब हम इसमें आगे लिखेंगे प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है, जिससे प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। देखिए कि हम यदि प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लेट बी के, जो प्लेट ए के समांतर निकट है, इसके समीपवर्ती सतह पर माइनस आवेश प्रेरित हो जाता है तथा इसी प्लेट बी के दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। लेकिन हमने प्लेट बी को पृथ्वीकृत कर दिया है, ठीक है, हमने प्लेट बी को पृथ्वीकृत कर दिया है। जो भी इस पर प्लस आवेश प्रेरित होगा वो इस पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। चूंकि प्लेट बी पृथ्वी से संबंधित है अतः प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लेट बी जो है ये पृथ्वी से संबंधित है, इसलिए इस प्लेट ए के कारण प्लेट बी के जो दूरवर्ती सतह पर प्लस आवेश जो प्रेरित होगा वो पृथ्वी से संबंधित होने के कारण वो प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। इस प्रकार प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश शेष रह जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो प्लस क्यू आवेश है वो पृथ्वी में समा जाता है और प्लेट बी पर सिर्फ माइनस क्यू आवेश शेष रह जाता है। तो हम आगे लिखते हैं विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो देखिए हमने इसकी विद्युत धारिता बढ़ाने के लिए इन दोनों प्लेटों के मध्य के माध्यम का कोई पराविद्युतांक रखा था। तो देखिए यहाँ पर जो विद्युत बल रेखा है ये धनावेश जो प्लेट ए पर धनावेश था यहाँ से प्रारंभ होकर प्लेट ए से प्रारंभ होकर प्लेट बी पर यानी कि ऋणावेश की ओर चलती है। तो विद्युत बल रेखा है धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश की ओर चलती है या ऋणावेश पर समाप्त होती है। अतः दोनों प्लेटों के परस्पर समांतर होने के कारण, तो हमने देखा था यहाँ पर प्लेट ए और प्लेट बी दोनों प्लेट क्या है, समांतर है, उनके मध्य बल रेखाएं परस्पर समांतर होगी। देखिए यदि ये दोनों प्लेट समांतर है तो इनके मध्य जो धन आवेश से ऋणावेश की ओर बल रेखाएं चलती है, दोनों ये जो बल रेखाएं हैं ये बल रेखाएं भी परस्पर समांतर होगी। तो देखिए यहाँ पर सारी बल रेखाएं जितनी भी जो धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है ये बल रेखाएं भी परस्पर समांतर है, जिससे दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। तो देखिए यहाँ पर जो विद्युत बल रेखाएं समांतर है, विद्युत बल रेखाएं समांतर होने के कारण इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समांतर होगी या एक समान होगी। अब यदि प्लेट ए पर पूर्णतः धन आवेश के कारण प्लेट ए का पृष्ठ घनत्व सिग्मा तथा प्लेट बी पूर्णतः ऋण आवेश के कारण प्लेट बी का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा हो जाता है। तो देखिएगा ये प्लेट ए है, ये प्लेट ए पूर्णतः धन आवेश है, इस प्लेट ए का जो पृष्ठ घनत्व होगा वो प्लस सिग्मा होगा तथा ये प्लेट बी है, ये प्लेट बी पूर्णतः ऋण आवेश है, इसलिए प्लेट बी का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा हो जाता है। अतः दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू के। ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दोनों प्लेटों के मध्य, वो होता है ई इक्वल, जहाँ ई क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू में के, जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता तथा जो के जो है माध्यम का पराविद्युतांक।
अब हम आगे लिखते हैं। अब ए व बी के बीच विभवांतर, यानी कि ये प्लेट ए और प्लेट बी, प्लेट ए और प्लेट बी के बीच विभवांतर। देखिए प्लेट ए और प्लेट बी के बीच विभवांतर होता है, अर्थात एकांक धन आवेश को प्लेट बी से प्लेट ए तक लाने में किया गया कार्य वो कहलाता है विभवांतर। तो हमने लिखा एकांक धन आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, चित्र में बी से ए को, एकांक धन आवेश को प्लेट बी से प्लेट ए तक लाने में किया गया कार्य। विभवांतर को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं तथा कार्य, और हम जानते हैं कार्य जो होता है बल गुणा दूरी। ठीक है, कार्य क्या होता है? बल गुणा दूरी। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बल क्या हो जाएगी? तीव्रता, तीव्रता गुणित दूरी। तो V इक्वल तीव्रता को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल E से, और दूरी यानी कि दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी, और वो होती है D। हमने माना था दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D।